गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर आपका स्काई स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सॉर्टिंग। जो जनरली सॉर्टिंग होगी उसको हम इस वीडियो में डिफाइन करेंगे। और हम पहले जान लेते हैं सॉर्टिंग क्या होती है। सॉर्टिंग मीन्स होता है अरेंज द डाटा इन सम ऑर्डर। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल के जरिए बहुत सारे हमारे जो आसपास की चीज़ें होती हैं उनको अरेंज करते हैं। अरेंज करना ही जो है हमारा सॉर्टिंग कहलाता है। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम एक लाइब्रेरी में जाते हैं तो वहाँ पर जितनी बुकें रखी रहती हैं वो एक अरेंज मतलब एक व्यवस्थित क्रम में रखी रहती हैं। हम उसको भी सॉर्टिंग बोल सकते हैं, उसी हम सॉर्टिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे डाटा स्ट्रक्चर इन यूजिंग सी में जो सॉर्टिंग होती है उसको हम बताएंगे आज। और मेनली जो सॉर्टिंग होती है, सॉर्टिंग टू टाइप्स की होती है। एक एक्सटर्नल होती है, एंड एक होती है इंटरनल। एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल होती है। और इंटरनल जो है असेंडिंग ऑर्डर में होती है, असेंडिंग ऑर्डर। तो हम इस वीडियो में जो है हम इंटरनल सॉर्टिंग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे बबल सॉर्ट, क्योंकि ये दोनों टाइप्स को ये जो है इंटरनल सॉर्टिंग जो है हमारे डिप्लोमा कोर्स में है। एक्सटर्नल सॉर्टिंग हमारे डिप्लोमा कोर्स में नहीं है। एक्सटर्नल सॉर्टिंग हमारे सिलेबस में नहीं है। और इंटरनल सॉर्टिंग में हम देख लेंगे कौन कौन सी टॉपिक से हमें पढ़नी है। इंटरनल सॉर्टिंग में हमें पहला सॉर्टिंग में पढ़ना है बबल सॉर्ट। और दूसरा पढ़ना है सिलेक्शन सॉर्ट। फिर उसके बाद हमें पढ़ना है सिलेक्शन सॉर्ट के बाद हमें थर्ड इंसर्शन, फोर्थ क्विक, फिफ्थ मर्ज, सिक्स्थ हिप। ऐसे ही हमें कई सारी सॉर्टिंग पढ़नी है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट क्या होता है? बबल सॉर्ट इज अ वेरी सिंपल मेथड टू बी अरेंज द डाटा इन स्टोर एरे। किसी एरे में जो है डाटा को जो है एक असेंडिंग ऑर्डर में जो है स्टोर करना ही हमारा बबल सॉर्ट कहलाएगा। जैसे हमें कोई लिस्ट दी गई हो, उसको हम जो है उसको सॉर्टिंग में कि एक क्रम में व्यवस्थित करें, उसको ही हम बबल सॉर्ट कह सकते हैं। बबल सॉर्ट सबसे वेरी सिंपल मेथड होता है जिसमें जो है हम किसी एलिमेंट्स मतलब दी गई लिस्ट को हम अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें हम एक लिस्ट ले लेते हैं। एक अरे है, इसकी साइज हमारी 5 है। 5 एलिमेंट्स हैं, 25, 17, 31, 13, 2। तो बबल सॉर्ट में क्या होता है? बबल सॉर्ट में जो है इंडेक्स ऑर्डर इसको लिख लेते हैं 1 2 3 4। बबल सॉर्ट में होता है 0 एलिमेंट इज कंपेयर्ड विथ फर्स्ट एलिमेंट, देन इफ first 0 element is greater than first element, then interchange between first element and 0 element between change together। मतलब आपस में जो है वो एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे हमारा 0 एलिमेंट ये हो गया, 25 को हम कंपेयर कराएंगे 17 से, तो जो है 0 एलिमेंट इज ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट, देन ये जो है आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। तो 17 यहाँ आ जाएगा और 25 यहाँ हो जाएगा, 31 यहाँ पर, 13 यहाँ पर, 2 यहाँ पर।
फिर अगेन फिर से ये हमारा हो गया जीरो एलिमेंट को 25 से कंपेयर कराएंगे तो जीरो एलिमेंट जो है 25 से नहीं बड़ा है, 17 इज नॉट ग्रेटर देन 25, देन ए जो है इंटरचेंज नहीं होगा। फिर 25 को जो है हम 31 से चेंज कराएंगे तो 25 को देखेंगे 31 से बड़ा है कि नहीं है, तो 25 31 से छोटा है तो जो है हमारा नहीं चेंज होगा। फिर हम 31 को 13 से चेंज कराएंगे तो 13 जो है 31 से छोटा है तो यह चेंज हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा 17, 25, 13, 31 एंड 2। अब ये हो गया फिर से हम कंपेयर कराएंगे तो क्या होगा, फिर से कंपेयर करेंगे 17 को 25 से कंपेयर कराएंगे नहीं, फिर 25 को 13 से कंपेयर कराएंगे। इट यहां पर जो है हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है क्योंकि जीरो एलिमेंट इज ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट। अगर जो जीरो एलिमेंट जो है फर्स्ट एलिमेंट से बड़ा होता है तो जो है आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पर इंटरचेंज हो जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा, 25 उधर चला जाएगा, 13 25 17 13 25 31 2। अब देखते हैं क्या होता है, फिर से हम कंपेयर कराएंगे तो 17 इज ग्रेटर देन 13, तो 17 जो है 17 और 13 में आपस में कंपैरिजन हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 25 हो जाएगा एंड 31 हो जाएगा एंड 2 हो जाएगा। देन अब हम इसको जीरो एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 इसको इससे कंपेयर कराएंगे तो नो चेंजिंग, फिर इसको इससे कंपेयर कराएंगे नो चेंजिंग, फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे नो चेंजिंग, देन इसको इससे कंपेयर करेंगे। तो अगर हम इसको मानते हैं जीरो एलिमेंट और उसके मानते हैं फर्स्ट एलिमेंट, तो जीरो एलिमेंट इज ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट, देन ये जो है आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 13 17 25 25 2 31। अब इस लिस्ट में सबसे लार्जेस्ट नंबर 31 है तो ये जो है हमारी लिस्ट से हट जाएगा, ये सॉर्टेड हो जाएगा। अब हमारा जो है सेकंड इटरेशन मतलब सेकंड कंडीशन कहां पर लगेगी, इन चारों एलिमेंट्स में लगेगी, 13 17 एंड 25 पे, 25 एंड 2 पे। अब यहां पर हमारी कंडीशन लगेगी, अब जीरो एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट, तो जीरो को हम कंपेयर कराएंगे 17 से नो चेंजिंग, 17 जीरो एलिमेंट एंड 25 इज फर्स्ट एलिमेंट, अगर हम मानेंगे तब जीरो, देन 25 से कंपेयर करेंगे नो चेंजिंग, 25 से हम 2 से कंपेयर कराएंगे तो 25 इज ग्रेटर देन 2, देन इंटरचेंज, दो आपस में इंटरचेंज कर लेंगे, 13 17 2 25। अब फिर से हम कंपेयर कराएंगे 17 इज नॉट ग्रेटर देन एंड 17 इज ग्रेटर देन 2, देन इंटरचेंज, 17 2 13 एंड 25। अब फिर से कंपेयर करेंगे तो 2 13 17 25। अब देखेंगे तो ये जो है 25 जो है सॉर्टेड हो जाएगा, 2 13 17 एंड इसमें कंपेयर कराएंगे तो ये सॉर्टेड ही है पहले से ही, तो हमारा जो है सॉर्टिंग बबल सॉर्ट ए पर कंप्लीट होता है। फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा। अब हम इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। इसका प्रोग्राम हम मेन फंक्शन से स्टार्ट करेंगे, वाइड मेन। किसी भी प्रोग्राम को लिखने से पहले हम जो हेडर फाइल लिखते हैं, फिर उसके बाद मेन फंक्शन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम अब यहां पर हम क्या लेंगे, एरे लिस्ट ले लेंगे एक जो एरे में होगी। हम यहां पर एक लिस्ट ले लेंगे जो था वही है, ठीक है, 25 17 31 13 2।
लेकिन हम यहाँ पर प्रोग्राम जो है यूजर द्वारा एंटर कराएंगे नंबर्स को। इंट एरे, एरे की हम जो है साइज को डिफाइन कर देंगे कि कितने एलिमेंट इसमें स्टोर हो सकते हैं। अब हमने यहाँ पर एरे की साइज को डिफाइन कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक मैसेज देंगे यूजर को, प्रिंट एफ इंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट। यूजर को हम मैसेज देंगे कि वह कितने एलिमेंट जो है एरे में एंटर करना चाहता है। तो उसके लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए, स्कैन एफ %d। तो उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए, हमने मान लिया n वेरिएबल है जो है इसका जो है अब यहां पर प्रिंट हो जाएगा। अब जो है इनपुट करेगा यूजर ने इनपुट किया 5 एलिमेंट जो है। तो यहां पर इसके बाद एक और मैसेज देंगे हम, प्रिंट एफ इंटर दी एलिमेंट। अब ये मैसेज पाते ही तुरंत यूजर के दिमाग में आ जाएगा कि अब हमें क्या करना है, नंबर को इंटर करना है, किसमें, एरे में। तो अब जो है तुरंत कीबोर्ड लेगा और यूजर तुरंत इनपुट कर देगा, 5 एलिमेंट को इनपुट कर देगा। तो उसके लिए हमारी एक कंडीशन भी है, क्योंकि यूजर ने पहले से ये 5 नंबर ले लिया है कि उससे ज्यादा जो है एरे में वो 5 एलिमेंट से ज्यादा स्टोर कर ही नहीं सकता है। इससे क्या होती है, इन्होंने जहां जैसे 5 नंबर लिया वैसे जो ये जाके एरे में जो है उसका साइज को डिफाइन कर दिया कि आप जो है 5 से ज्यादा नंबर नहीं इंटर कर सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति की रूटीन है 6 रोटी खाने की पर डे, लेकिन अगर उसको आप 10 रोटी खिलाएंगे तो नहीं खा सकता है, क्योंकि उसकी जो है साइज जो है डिफाइन है कि रोज उसके पेट में जो है 6 ही रोटी आएगी। 10 रोटी डालेंगे तो उसका पेट खराब हो जाएगा। वैसे ही यहां पर जो है अगर आप जैसे 5 नंबर ले लिया है यूजर, अगर 6 नंबर डालेगा तो नहीं लेगा वो। तो वैसे ही हमें यहां पर एक कंडीशन मतलब एक लूप चलेगा इसके लिए। तो फॉर i इक्वल 0, i लेस देन इक्वल एन i प्लस प्लस। अब जो है हमारा यूजर इनपुट करेगा क्या, नंबर्स को, %d एरे एड्रेस एरे। अब यूजर जो है इनपुट कर देगा, तुरंत कीबोर्ड उठाएगा, इनपुट कर देगा। अब फिर उसके बाद क्या होगा, अब हमारा जो है अब हमें सॉर्टिंग करनी है। तो अगर हम चाहें तो जो है एलिमेंट को प्रिंट भी करवा सकते हैं। एलिमेंट जो है हमारा प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद सॉर्टिंग होगी। अगर ऐसा हम प्रिंट नहीं करवाते हैं, डायरेक्टली हम सॉर्ट कर देते हैं, तभी हमारा कोई वो नहीं होगा। तो हम यहाँ पर लूप चलाते हैं, कौन सा, सॉर्टिंग के लिए। पहले एक लूप चलेगा फॉर आई से लेकर इसको i लेस देन n तक चलेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, i इक्वल 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, यहां इक्वल नहीं रहेगा। अब फिर हमारा सेकेंड लूप कहां से कहां तक चलेगा, फॉर j। हम j एक i और j एक वो ले लेते हैं वेरिएबल, जिससे हमारा लूप चलेगा। अब देखते हैं, ये तो पहले से है 0 1 2 3 4। मैंने j क्यों लिया, क्योंकि यहां पर जब j इक्वल i रखेंगे तो हमारा j की वैल्यू जो है i हो जाएगी, i, क्योंकि ये 0 एलिमेंट है और फर्स्ट एलिमेंट। तो यहां पर इसको जो है वापस से कंपैरिजन कराने के लिए जो है हम इस वाले लूप को चला रहे हैं। तो i इक्वल j लेस देन n j प्लस प्लस। अब यहां पर जो है हमारा एक क्या चलेगा, ये आपस में प्रोग्राम जो है यहाँ पर आपस में एलिमेंट स्वैप करेंगे। स्वैप करने के लिए क्या
प्रोग्राम था जीरो एलिमेंट इज 1। जीरो एलिमेंट जब फर्स्ट एलिमेंट से ग्रेटर देन रहेगा तभी आपस में इंटरचेंज होंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए हम क्या करते हैं, जीरो एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। उसके लिए हमारी एक कंडीशन लगेगी क्या, इफ अरेज ए। क्यों मैंने यहां पर अरेज ए क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो है स्वैपिंग के लिए हमने फॉर लूप चला है जे इक्वल आई, जे से, तो जे इक्वल आई। अब यहां पर जे की वैल्यू 25, जीरो एलिमेंट हो गया। अब ये कैसे बड़ा होगा, जब हमारा अरे जे प्लस 1, क्योंकि जब हम यहां पर जीरो एलिमेंट जे ही हो जाएगा, जीरो, जे इक्वल जीरो एलिमेंट हो गया। अब हमें सेकेंड एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट से जब कंपेयर कराना है तो जीरो में जब प्लस 1 करेंगे तभी जाके हमारी जे, तभी तो जीरो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर होगा, नहीं तो जे इक्वल जीरो कर देंगे। अगर यहाँ पर जैसे जे प्लस 1 जो लिए हैं, अगर जे के लिए ले लेते तो जीरो कंपेयर जीरो करता तो नॉट, तो हमारा कोई प्रोग्राम ही नहीं होता, स्वैप ही नहीं होता। तो इसलिए हम जो है यहाँ पर जे प्लस 1 ले लिए हैं। अब हमारा प्रोग्राम स्वैप करेगा। एक हम और वेरिएबल लेंगे टेम्प, टेम्प वेरिएबल लेंगे, टेम्प इक्वल अरेजे, अरेजे। अब जो है टेम्प जो है अरेजे से कंपेयर होगा, फिर अरेजे जो है अरेजे इक्वल अरे जे प्लस 1 एंड अरे जे प्लस 1 इक्वल टेम्प। अभी हमारा जो है प्रोग्राम स्वैप कर गया। यहां पर अब लूप्स, यहां पर अब सभी लूप्स बंद हो गए। अब यहां पर हम एक मैसेज देंगे यूजर को कि अब यूजर को हमें मैसेज देना ही पड़ेगा ना कि हमारा एलिमेंट सॉर्ट हुआ कि नहीं। अगर वैसे उस प्रिंट नहीं करवाएंगे तो हमें पता ही नहीं चला कि हमारा एलिमेंट सॉर्टेड है कि अनसॉर्टेड है, क्योंकि वो कंसोल पे दिखाई नहीं देगा प्रिंट सॉर्टेड एलिमेंट। अब यहां पर एक लूप चलाएंगे फॉर कहां से कहां तक, आई इक्वल 0 से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, देन हमारा स्कैन एप परसेंटेज डी। अब हमारा एरे जो है प्रिंट हो जाएगा, गेट। अभी हमारा जो है बबल सॉर्ट का प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो हमें यही पता चला कि हमारा कैसे एलिमेंट एक सॉर्टेड होता है। सबसे सिंपल मेथड होता है सॉर्टिंग का। तो आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। देन आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ मैं आया करूंगा आप सबके साथ मिलने के लिए यूट्यूब पर। अगर इसके बाद हम बताएंगे आपको सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। तो आज की वीडियो यहीं पर, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।